एक और आपको प्रभु के सेवक ने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बताई थी। एक बार एक व्यक्ति था और उसके अंदर परमेश्वर के लिए बहुत अधिक प्रेम था, उसके अंदर खुदावंत के लिए बहुत ज्यादा प्रेम था और उसका एक ही पैशन था, एक ही जुनून था कि मुझे प्रभु की सेवा करनी है। आज भी बहुत सारे लोगों में आपको दिखेगा, मुझे खुदा के लिए काम करना है, मुझे खुदा की सेवा करनी है, मुझे खुदा के राज्य के लिए काम करना है, मुझे प्रचार करना है, मुझे ये करना, बहुत सारी चीजें। तो ऐसा ही एक भाई था जिसके अंदर परमेश्वर के लिए बहुत ज़ील, बहुत ज़ेस्ट और बहुत पैशन था और उसको था कि मुझे खुदा के लिए काम करना है। उसने क्या किया, बाइबल स्टडी की, बाइबल की डिग्री मिलती ना, बाइबल कोर्स किया उसने और जब वो डिग्री लेके आया तो उसने सोचा अब मैं खुदा का काम शुरू कर दूंगा। लेकिन अब खुदा का काम शुरू कैसे करे, खुदा को बात ही नहीं कर रहा उससे। अब वो खुदा की आवाज सुन पाता, खुदा उससे बात करता तो वो अपनी सेवकाई शुरू करता। एक दिन वो रो ही जा रहा, प्रभु आप तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे, मैं आपका काम करना चाहता हूँ, मैं आपका काम कैसे करूँ। एक दिन प्रभु ने उससे बात कर ही ली, खुदा ने एक दिन उससे बात कर ही ली। प्रभु ने उसे बोला कि तू ऐसे ऐसे ABCD जो भी खुदा का पास्टर का नाम बताया, तू ऐसे कर, अपनी डिग्रीज ले और उसके पास चला जा। उसने अपनी बाइबल कॉलेज वाली डिग्रीज उठाई और उस खुदा के खादिम के पास, खुदा के उस सेवक के पास वो चला गया। उसने डोर नॉक किया तो पास्टर जी के घर से किसी ने दरवाजा खोला और उन्होंने बताया मुझे ऐसे ऐसे पास्टर जी से मिलना है। पास्टर जी प्रभु के आगे गए, बोला प्रभु मैं उससे मिलूं कि नहीं मिलूं। वो कहा सेवक को कि उससे मिल, उसे मैंने भेजा। बैठे तो उन्होंने कहा कि भाई आप मेरे पास क्यों आए। उन्होंने कहा मुझे प्रभु ने कहा कि मैं आपसे जाके मिलूं। तो वो पास्टर ने क्या किया, उसकी डिग्रियां उठाई, फाड़ के डस्टबिन के अंदर फेंक दी। और वो बेचारा बड़ा हैरान हो गया कि मेरी तो ये सारी मेहनत इसने क्या किया, पास्टर ने डस्टबिन में फेंक दी। तो उन्होंने बोला पास्टर साहब आपने ये क्या किया, ये तो मेरे कॉलेज की, बाइबल कॉलेज की डिग्रीज है। तो उन्होंने कहा कि तूने किसकी आवाज को सुनना है, प्रभु की आवाज को या अपनी मर्जी करनी है। उसने कहा प्रभु की आवाज को। तो उन्होंने पूछा तुझे यहाँ किसने भेजा, उसने कहा कि मुझे प्रभु ने भेजा। तो उन्होंने कहा इन डिग्रीज को डस्टबिन में पड़ा रहने दे, अगर तूने खुदा की सेवा करनी है तो कल से क्या करना, ये रहे मेरे जूते, ये रहे मेरी पत्नी के, ये रहे मेरे बच्चे के जूते, कल से तू क्या करेगा, इन जूतों को रोज पॉलिश करेगा। वो बेचारा हैरान कि अब मैं क्या करूं, लेकिन अब मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किसने कहा है, परमेश्वर ने। तो उसने ये क्यों किया, एक विश्वास के कारण कि प्रभु ने मुझे ये कहा है। तो उसको कहीं ना कहीं ईमान तो था कि प्रभु से एक दिन इस्तेमाल जरूर करें। तो वो रोज उठा और उसने क्या किया, उस पासबान के, उनकी पत्नी के और उनके बच्चे के जूते पॉलिश करने शुरू कर दिए। जूते पॉलिश करते करते 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, 6 साल बीत गए, 8 साल बीत गए, जूते पॉलिश करते करते 10 साल बीत गए, लेकिन वो व्यक्ति जूते ही पॉलिश करता रहा। हालेलुया, हालेलुया। और एक दिन ऐसा हुआ कि जिस पासबान के वो जूते पॉलिश करता था, उनका एक बहुत बड़ा एक सत्संग था, एक बहुत बड़ी मीटिंग थी जिसमें उन्होंने जाना था, लेकिन उनको वक्त नहीं मिल पा रहा था, वो बिजी थे, वो जा नहीं पाए। तो प्रभु के आत्मा ने उनसे कहा कि इसको बोल कल तू जूते पॉलिश नहीं करेगा, तू उस मीटिंग के अंदर जाएगा। तो वो पास्टर साहब ने बोला कल की मीटिंग जो है उसमें तू जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। उसने बोला पास्टर साहब मेरे को तो जूते पॉलिश करते करते 10 साल बीत गए, मैं तो वहां जाके प्रचार क्या करूंगा, मेरी डिग्रीज भी आपने फाड़ के फेंक दी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कल की मीटिंग में तू ही जाएगा। उसने कहा ठीक है। वो अगले दिन उठा, नहाया और तैयार होके उस मीटिंग के अंदर पहुंच गया। जैसे वो उस मीटिंग के अंदर, जैसे उसने एंटर किया तो दुष्ट आत्माएं चीखने लगी, व्हील चेयर से लोग उठने लगे, लूले लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, दुष्ट आत्माओं के लोग, ग्रस्त लोग डिलीवर होने लगे। हालेलुया। वो थोड़ा सा घबरा गया। उसने कहा प्रभु ये क्या, अभी तो मैं पुलपिट पे भी नहीं गया। कहा प्रभु ये क्या, अभी तो मैंने कोई प्रार्थना भी नहीं की, ये क्या हो रहा है। खुदा ने कहा नहीं, जो तूने विश्वास रख के उस आवाज को सुना और उसको क्या किया, तूने उसको आज्ञाकारिता में गया और फॉलो किया, उस ईमान में वो पक्का रहा। 10 साल तक सबकी तरह वो जेल में था, ये जूते पॉलिश करता रहा, लेकिन प्रभु ने एक दिन ऐसा आया, उस विश्वास के कारण
उस ईमान के कारण, उस आशा के कारण कि एक दिन परमेश्वर मुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल करेंगे, उस आज्ञाकारिता के करके, उस ऑबिडियंस के करके, परमेश्वर ने उस नम्रता के करके क्या किया, उसको उसके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए। हालेलुया।